हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है क्वेश्चन 3। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं। इन डेसिमल नंबर्स को हमें प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ हमने एक प्लेस वैल्यू टेबल बना ली है। ठीक है, ये नंबर्स लिख लिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। सबसे पहले देखो कि जो ये पॉइंट होता है ना डेसिमल, ठीक है, डेसिमल से पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड सो ऑन, और डेसिमल के बाद टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। तो ये हमें पता है कि डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद के प्लेसेस। अब यहाँ हमने ये नंबर्स लिख लिए। ठीक है, अब हम इस प्लेस वैल्यू टेबल में नंबर्स को लिख देते हैं। ए पार्ट देखो क्या है, 0.29। अब हमें पता है कि डेसिमल से पहले वंस प्लेस होता है, डेसिमल के बाद टेंथ, और ये हंड्रेड प्लेस होता है। वंस के बाद यहाँ आता है डेसिमल। ठीक है, यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया। अब देखो फर्स्ट पार्ट 0.29। ठीक है, पॉइंट से पहले वंस प्लेस है, वंस प्लेस पर दिया हुआ है 0, तो वंस वाले कॉलम में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर डेसिमल तो है ही, उसके बाद टेंथ प्लेस पर 2 दिया हुआ है, तो टेंथ प्लेस पर हम 2 लिख देते हैं। फिर ये होता है हंड्रेड प्लेस पर 9 दिया हुआ है, तो हंड्रेड वाले कॉलम में हम 9 लिख देंगे। बाकी और प्लेसेस पर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, जिस प्लेस पर कुछ नहीं दिया हुआ वहाँ 0 लिख दिया। अब देखो बी पार्ट 2.08। डेसिमल से पहले वंस प्लेस होता है, वंस वाले कॉलम में हम 2 लिख देंगे। ठीक है, वंस प्लेस पर 2 दिया हुआ है, वंस वाले कॉलम में हम 2 लिख देंगे। फिर डेसिमल के बाद टेंथ प्लेस पर 0 दिया हुआ है, तो टेंथ वाले कॉलम में हम 0 लिख देंगे। अब देखो हंड्रेड वाले प्लेस पर क्या दिया हुआ है 8, तो हंड्रेड वाले कॉलम में हम 8 लिख देंगे। बाकी और प्लेसेस पर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो सी पार्ट 19.60। पॉइंट से पहले वंस प्लेस होता है, वंस प्लेस पर 9 दिया हुआ है, तो 9 हम वंस वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर वंस के बाद टेंस वाले प्लेस पर 1 दिया हुआ है, तो टेंस वाले कॉलम में 1 लिख देंगे। फिर डेसिमल के बाद टेंथ वाले कॉलम में 6 लिख देंगे। और फिर टेंथ के बाद क्या आता है हंड्रेड वाले प्लेस पे 0 है, तो 100 वाले कॉलम में 0 लिख देंगे। बाकी और प्लेसेस पर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो डी पार्ट में क्या है 148.32। ठीक है, पॉइंट से पहले वंस प्लेस होता है, फिर टेंस, फिर 100। वंस वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे 8। ठीक है, फिर 100 वाले कॉलम में 4 लिखेंगे। सॉरी, वंस के बाद टेंस आता है। ठीक है, टेंस वाले कॉलम में हम लिख देंगे 4। फिर आता है हंड्रेड्स पे 1 लिखा हुआ है, 100 वाले कॉलम में 1 लिख देंगे। फिर डेसिमल के बाद टेंथ प्लेस पर हम 3 लिख देंगे। फिर टेंथ के बाद आता है हंड्रेड वाले प्लेस पर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो हम थाउजेंड प्लेस पे 0 लिख देंगे। डी पार्ट हो गया। अब देखो ई पार्ट, ये भी इसी तरीके से करना है। डेसिमल से पहले वंस प्लेस होता है, वंस वाले कॉलम में 0 लिखो। फिर टेंस वाले कॉलम में 0 लिखो। फिर ये हंड्रेड्स वाले कॉलम में 2 आ जाएगा। फिर डेसिमल के बाद टेंथ प्लेस होता है, टेंथ वाले कॉलम में 8 लिख दो। फिर टेंथ के बाद हंड्रेड वाले कॉलम में 1 आ जाएगा। फिर थाउजेंड वाले कॉलम में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ई पार्ट भी हो गया। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में कि जो ये हमें डेसिमल नंबर्स दिए थे, इन डेसिमल नंबर्स को हमें प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना था। ये हमने प्लेस वैल्यू टेबल में लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। और गाइस, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टीचिंग मेथड कैसा लगा।